everyone, this is Preeti Bedi from Persona Consultants and your immigration advisor for Canada Permanent Residence Program। और बहुत दिनों के बाद में आई थिंक अपने हमारे ये जो नया पेज है पर्सोना का उस पर लाइव हो रही हूँ। यूजली आई थिंक पहले हम वीक में जो है वो 2 बार लाइव हुआ करते थे। अब जो है वो आपके पास रिव्यू वीडियोस जो है वो ज़्यादा आपको नज़र आएंगी। एंड क्योंकि जो ये सारा ही मैं कह सकती हूँ लास्ट 2 मंथ्स रहे हैं, बहुत बिजी रहे हैं, क्योंकि पीएनपी में एल्बर्टा पीएनपी की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स एल्बर्टा पीएनपी ने दिए हैं। एनओआई रिसीव होने की वजह से, फाइल्स जो है वो लगने की वजह से पूल में काफ़ी सारा रिस्पॉन्स रहा, जिसकी वजह से आई वॉज लिटिल ऑक्यूपाइड एंड आई वॉज नॉट एबल टू कम लाइव फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज मैं लाइव हूँ। जो हमारे साथ व्यूअर्स कनेक्ट हो रहे हैं, अगर उनकी कोई भी पीएनपी से रिलेटेड क्वेरीज हैं तो आज आप अपनी क्वेरीज यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। जैसा हमने ऑलरेडी आपके साथ एक रिव्यू प्लान डिस्कस किया हुआ है कि ट्यूसडे को हम पीएनपी के बारे में डिस्कस किया करेंगे, तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ एल्बर्टा पीएनपी के बारे में आपसे बात करूंगी कि क्या चल रहा है पीएनपीज में, किस तरह की प्रोफाइल्स जो है वो सिलेक्ट हो रही हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स है। एंड लास्ट में हम बात करेंगे हमारे टेस्टिमोनियल्स की, जो कि मेरे हाथ में इस टाइम पे आप लेटर्स देख सकते हैं। 3 इंटरेस्ट लेटर्स जो है इनकी मैं बात करूंगी आपसे, जो हमारी एल्बर्टा से रिसीव हुई है। बिल्कुल एंड ऑफ द सेशन में ये डिस्कशन हम करेंगे, तो इसीलिए जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो जुड़े रहें सो दैट यू कैन ऑल्सो कम टू नो कि किस तरह की प्रोफाइल्स पे एक्चुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड अगर रिजल्ट्स की बात करें तो हमेशा आपसे एक ही चीज डिस्कस करती हूँ कि जो पर्सोना कंसल्टेंट्स है, दे जस्ट डोंट बिलीव इन प्रमोटिंग द थिंग्स, वी प्रमोट व्हाट वेयर वी कैन गेट द रिजल्ट्स फॉर आवर क्लाइंट्स। और यही वजह है कि बहुत दूर दूर से हमारे साथ बहुत सारी ऑडियंस पिछले कुछ सालों में जुड़ चुकी है। और पीआर की और स्टडी वीजा की अगर हम बात करें तो जो स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी कंसल्टेंसी सर्विसेज अवेलेबल है, वहां से भी हमारे पास विजिट्स आती हैं, ऑनलाइन प्रोसेसिंग होती है। तो ट्रस्ट आपका जो है, एक प्यार पर्सोना के ऊपर और जो फेथ है उसके लिए तहे दिल से मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आई थिंक ये जो आज का टॉपिक है पीएनपी का, एक और चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज जो है वो स्टक हैं। बहुत सारे लोग 877 बैंक्स लेके परेशान हैं, आगे की प्लानिंग नहीं हो पा रही है, बिकॉज आईटीए जो है वो स्टक हुए पड़े हैं दिसंबर ऑनवर्ड्स। फेडरल के आईटीए अगर हम बात करें तो नहीं आए हैं, और कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कि क्या ये पूरा साल ही ऐसे जाने वाला है एक्सप्रेस एंट्री का, क्या उन्हें टाइम रहते, अपनी आइल्स की वैलिडिटी रहते मूव ऑन कर जाना चाहिए किसी और प्लान की तरफ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। थोड़ी सी इस चीज में दोनों साइड्स को हमें लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज जो एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज हैं, कहीं ना कहीं चांसेस आर देयर कि अगस्त एंड के बाद जो है वो आपको रिज्यूम होते नजर आए फॉर फेडरल। लेकिन क्योंकि पूल में बहुत सारी प्रोफाइल्स इकट्ठी हो चुकी हैं, और स्पेशली अगर हम बात करें हाई स्कोरिंग वाली प्रोफाइल, तो बहुत सारी हाई स्कोरिंग वाली प्रोफाइल भी इस टाइम पे पूल में आ चुकी हैं। तो ये एक्सपेक्ट करना कि ड्रॉ कुछ कम स्कोर पे होगा, आई थिंक इतना वैलिड नहीं है। एंड वी शुड एक्सपेक्ट समथिंग 480 470 से अबव ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड आई थिंक चांसेस और रूमर्स तो इस तरह के भी हैं, अगर हम ईएसडीसी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को देखें या फिर जो कनाडा में जिस तरीके से वर्किंग चल रही है उसको देख के चले, तो कहीं ना कहीं ड्रॉज जो है हाई पे भी आने के चांसेस है, विच इज एज हाई एज 500 पॉइंट्स। बट कुछ भी अभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। सिर्फ एक छोटी सी चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली है कि अगर आपकी आइल्स जो है वो कुछ ही महीनों में एक्सपायर हो रही है, आपने 877 बैंड्स किए हुए हैं, या फिर आपके कुछ भी 6 ईच या उससे अबव पॉइंट्स हैं आइल्स में, और आप अपनी दोबारा आइल्स नहीं करना चाहते हैं, देन दिस इज द राइट टाइम कि आप मूव कर जाएं पीएनपी की तरफ। एंड पीएनपी की अगर मैं बात करूं मूव करने की, तो एल्बर्टा पीएनपी की तरफ आप मूव कर सकते हैं, बिकॉज इतने कम टाइम में रिजल्ट मिले हैं। मैं आपसे एक ऐसी प्रोफाइल भी डिस्कस करूंगी एंड ऑफ द सेशन में, जिसमें कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर एनओआई हमें रिसीव हुआ है, विच मीन्स कि प्रोफाइल क्रिएट करने के जस्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर जो है आप देखेंगे कि उसमें एनओआई रिसीव हुआ है। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि एआईएनपी की, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्बर्टा पीएनपी की इस टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट्स चल रही हैं, किस तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ड्रॉज का क्या सिस्टम है। अगर मैं एल्बर्टा पीएनपी में क्वालिफाई करने की बात करूं, तो जो लोग यहीं से क्वालिफाई होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कम से कम पॉइंट्स के साथ उन्हें नॉमिनेशन मिल जाए, वो एल्बर्टा पीएनपी जो है वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, एल्बर्टा पीएनपी के थ्रू अपनी फाइल लगा सकते हैं। एंड अगर मैं कम से कम पॉइंट्स की बात करूं तो सीआरएस 300
मतलब 300 CRS जो है विच इज़ वेरी लो आई गेस, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के टाइम में जिनका 300 अबव ही स्कोर होता है। 300 या 300 से नीचे के स्कोर्स वाली प्रोफाइल हार्डली कोई भी देखने को मिलती है। सो 300 पॉइंट अगर आपके हैं तो ये आपके लिए प्रोग्राम सबसे बेस्ट है नॉमिनेशन लेने का, और नॉमिनेशन के बाद ITA लेके अपना प्रोफाइल PR के लिए सिक्योर करने का। बड़ी एक वियर्ड चीज़ है कि आज के टाइम में जब 450, 470, इवन 509, हमारे अपने बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि 509 स्कोर के साथ पूल में है, उन्हें ITA नहीं रिसीव हो पाए जस्ट बिकॉज उनका जो NOC है दैट इज नॉट रेलेवेंट टू अल्बर्टा। यहीं पे अगर हम दूसरे क्लाइंट्स की बात करें जिनका हमने PNP प्रोसेस किया था बिगनिंग से, आज की डेट में 312 स्कोर से लेके 350 स्कोर तक के भी क्लाइंट्स को NOI भी रिसीव हो चुका है, नॉमिनेशन हो चुका है, और साथ ही साथ वो ITA लेकर अपनी PR की लॉन्चमेंट के प्रोसेस में है। सो दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे एक्सप्रेस एंट्री को और PNP को, तो आपको बहुत सारा जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा अल्बर्टा PNP में इस वक्त में, एंड यही वजह है कि आज हम अल्बर्टा PNP को रिव्यू कर रहे हैं। सो ड्रॉज जो है वो डेफिनेटली रेगुलर आ रहे हैं ड्रॉज। पिछला बहुत सारा बैकलॉग था अल्बर्टा का, बहुत सारे नंबर्स ऑफ इनविटेशन थे जो कि पेंडिंग थे, और ड्यू टू कोविड अल्बर्टा ने, एज वी ऑल ऑफ अस नो, कि बहुत सारा इनविटेशन कहीं ना कहीं स्टक रहा था, और नॉमिनेशन ना देने की वजह से, LMIs ना देने की वजह से जो रिक्वायरमेंट्स है अल्बर्टा की कुछ एरियाज की वो मीट नहीं हो पाई थी। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी सारी देखने को मिली, लेकिन अगर हम वैसे बात करें अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन है जिनमें आज भी जॉब्स की डिमांड है, आज भी लोगों की डिमांड है, और बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स है। सो यही वजह है कि अल्बर्टा बैक टू बैक ड्रॉज दे रहा है। रिसेंटली अभी उसने जुलाई के अपने ड्रॉ के रिजल्ट्स भी डिक्लेयर किए हैं अगस्त में, और इन ड्रॉ में 300 स्कोर जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट रही है। सभी को पता है कि अल्बर्टा में 300 स्कोर की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन जो चीज़ आपको नहीं पता होगी वो आज हम डिस्कस करेंगे, मेनली उनके लिए जो हमारे पेज पे पहली बार जुड़े हैं, जो हमारी पिछली ऑडियंस है, जो हमारे साथ बहुत पहले से, बहुत सालों से हमारे पिछले पेज पे जुड़े हुए थे, जो हैक हो गया था लास्ट टाइम, उनको बहुत अच्छे से पता है कि अल्बर्टा PNP की रिक्वायरमेंट्स जो है उनमें जॉब ऑफर जो है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है कई बार, और साथ ही साथ ऑक्यूपेशन। कोविड से पहले भी अगर हम बात करें तो ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ही हम अल्बर्टा का जो है वो ड्रॉ का जितने भी हमने आज तक लाइव किए हैं वो अल्बर्टा में ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक चीज़ों को लेके ही किए हैं। सो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, चाहे आपके स्कोर्स जितने भी अच्छे हो, चाहे आपके स्कोर्स 450 अबव हैं, चाहे आपके स्कोर 420 अबव हैं, आप 300 स्कोर के हैं, आप 350 स्कोर के हैं, मेजरली इस टाइम पे अल्बर्टा आपको जो रिजल्ट देगा दैट इज गोइंग टू बी विद अ जॉब ऑफर विद एन एम्प्लॉयर कनेक्शन। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इस टाइम पे जब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ी है सभी कंट्रीज में, तो कनाडा में भी ऑब्वियसली कुछ एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, और कहीं ना कहीं फेडरल के ड्रॉ ना आना भी इसके साथ कनेक्टेड है। बिकॉज एक तो इलेक्शंस, एज वी ऑल ऑफ यू नो कि इलेक्शंस जो है इस टाइम पे चलने हैं, अभी स्टार्ट होने हैं, मे बी ट्रूडो जी अनाउंस कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर एडेड है प्रोफाइल में। जॉब ऑफर की अगर मैं बात करूं तो LMI से काफ़ी डिफरेंट है जॉब ऑफर का कॉन्सेप्ट। LMI में गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो एक कहीं ना कहीं अप्रूवल लेनी पड़ती है एम्प्लॉयर को, लेकिन जॉब ऑफर में क्या है कि सिंपली आपका जो एम्प्लॉयर है अगर वो आपको बुलाना चाहता है, अगर वो आपको परमानेंटली सेटल करना चाहता है अल्बर्टा में, एंड दे वांट यू टू वर्क फॉर देम, तो I'm really sorry it got disconnected due to some network issue. So जो जॉब ऑफर्स के साथ इस टाइम पे बहुत ईजी है, बिकॉज बड़ी लॉजिकल सी चीज़ है कि विद जॉब ऑफर आपके पास एक कनेक्शन है, आपकी एम्प्लॉयर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, दैट दे वांट यू टू बी इन कनाडा, दे वांट यू टू बी इन अल्बर्टा, दे वांट यू टू वर्क फॉर देम। तो यही वजह है कि जितने भी ड्रॉज रहे हैं मोस्टली लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिल पाए हैं जिनके पास जॉब ऑफर नहीं थी। सेकेंड सबसे मेजर चीज़ विच इज़ ऑक्यूपेशन, जिसके लिए आई थिंक बार बार हमने पिछले कुछ सालों में, जब कोविड का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, तब से हम ये चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो नॉमिनेशंस हैं, जो इमिग्रेशन है कनाडा की, दैट इज गोइंग टू बी ऑन द ऑक्यूपेशन बेसिस। ये चीज़ काफ़ी देर बाद आज लोगों को समझ आ रही है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स भी हैं या फिर हमारे जितने भी PR के ऑडियंस रही है उनके साथ हमने हमेशा ये चीज़ शेयर की है कि अगर आप ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक प्लानिंग करके चलेंगे तो 101% आपको रिजल्ट मिलेंगे। यही अगर आप सिर्फ पॉइंट बेस पे प्लानिंग करेंगे तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट्स ना मिल पाए। सो आज के टाइम में अगर अल्बर्टा की बात करें तो ऑक्यूपेशन
स्पेसिफिक बिल्कुल चल रही हैं चीजें। अगर आप देखेंगे तो अकाउंटेंट्स और रिटेल सुपरवाइजर्स की अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा नंबर्स में उन्हीं के इन्विटेशंस आ रहे हैं। फिर उसके बाद बात आती है बाकी ऑक्यूपेशंस की। नॉर्मली अगर हम बात करें अल्बर्टा में, तो विद जॉब ऑफर्स सभी तरह के ऑक्यूपेशंस पे इक्वल चांसेस रहते हैं, लेकिन एक अगर प्रायोरिटी लेके चले या स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग लेके चले, तो अकाउंटेंट्स जो हैं इस टाइम पे, बुक कीपर स्पेशली अगर हम बात करें, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर की भी डिमांड है, एज वेल एज रिटेल की डिमांड है। हालांकि कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें डिमांड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बैकलॉग भी इतना ज्यादा है कि जिसकी वजह से प्रोसेसिंग टाइम पे नहीं हो पा रही पुरानी फाइल्स की, और न्यू नॉमिनेशंस उसमें अभी फिलहाल इशू नहीं हो पा रहे। सो अगर आपका कोई भी ऑक्यूपेशन है, आप सिंपली असेसमेंट करवा सकते हैं पर्सोना से। यू कैन डेफिनेटली नो कि आपका ऑक्यूपेशन डिमांड में है या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग आप जॉब ऑफर के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। अब अलावा अगर हम जॉब ऑफर के अलावा बात करें क्या और रिक्वायरमेंट्स है, तो उसमें बहुत सारी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की बात होगी। सबसे बेसिक एलिजिबिलिटी तो यही है कि आपके फेडरल में, एक्सप्रेस एंट्री में जो फेडरल स्कोरिंग होता है, 67 स्कोर्स आपके होने जरूरी हैं। ये नॉर्मली सभी लोगों को पता है कि किस तरह से मिलते हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको यहाँ पे ये बताऊंगी कि अगर किसी वजह से, एज की वजह से या कम क्वालिफिकेशन की वजह से, फॉर एग्जांपल आपके बैचलर्स है, आपके स्पाउस साथ में जाएंगे और आपका आइल्स कम है, एज ज्यादा हो चुकी है और आपको लगता है फेडरल ही मीट नहीं कर पा रहे हैं, आपके 67 पॉइंट्स नहीं आ पा रहे हैं, तो यहाँ पे भी जॉब ऑफर आपका बहुत मेजर रोल प्ले करती है। बिकॉज जॉब ऑफर के भी आपको 10 एडिशनल पॉइंट्स मिल जाते हैं। एडेप्टेबिलिटी में अगर आपको 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो 15 पॉइंट्स का डिफरेंस जो है वो डाल सकती है जॉब ऑफर आपकी प्रोफाइल में। सो अगर किसी पर्सन के अगर आपके 52 स्कोर्स भी हैं, तो आप 15 पॉइंट्स जॉब ऑफर के लेके क्वालिफाई कर सकते हैं फेडरल की स्कोरिंग के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें सीआरएस की, तो डेफिनेटली सीआरएस भी आपका जो है वो आप अपनी एलएमआई के साथ इंप्रूव कर सकते हैं, जिसमें कि 50 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, आपका सीआरएस 350 है या इनफैक्ट 300 भी है, तो आप विद जॉब ऑफर जाएं, आपको एलएमआई लेने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। पहली चीज, आप फेडरल क्वालिफाइड होने चाहिए विद और विदाउट जॉब ऑफर। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि आपका सीआरएस जो है वो 300 से नीचे ना हो। 300 स्कोर होगा तो साथ में आपका एलएमआई जो है वो ऐड किया जा सकता है उसको और एनहांस करने के लिए, या आप विद जॉब ऑफर भी प्रोसीड कर सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करके। तीसरी चीज यही है कि एक्सप्रेस एंट्री में एज यू नो दैट कि 6 ईच की मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है, तो कम से कम आपका जो है वो 6 ईच स्कोर होना चाहिए। अगर किसी वजह से आपको लगता है कि आपका स्कोर 6 ईच नहीं आ पाया है, लेकिन आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अपना प्रोसेस स्टार्ट करें और साथ के साथ आइल्स को इम्प्रूव करें। यहाँ पे टाइमिंग जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है। बिकॉज जितना बैकलॉग मैंने आपको बताया कि अल्बर्टा का था, वो क्लियर हो रहा है। अल्बर्टा और भी न्यू ओपनिंग जो है वो ऐड कर रहा है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये जो टाइमिंग रहने वाला है सितंबर अक्टूबर वाला, इसमें काफी ज्यादा नंबर्स में आपको जो इन्विटेशन देखने को मिलेंगे अल्बर्टा की तरफ से। तो जल्दी से जल्दी अगर आपका आइल्स वैलिड है और आपको लगता है कि आने वाले 3-4 महीने में भी वो एक्सपायर होने वाला है, तो कोशिश करें कि 2 से 4 हफ्तों में अपना एनओआई सिक्योर करवाएं, 1 महीने में नॉमिनेशन लें। सर्टिफिकेट नॉर्मली एनओआई के बाद 1 महीने में इशू हो जाता है, और नॉमिनेशन लेने के बाद साथ में ही आपको पीएनपी के ड्रॉ के अंदर आईटीए आ जाएगा। आईटीए अगर आप वैलिड आइल्स स्कोर के ऊपर सिक्योर कर लेते हैं, तो बहुत कम चांसेस है कि हाई कमीशन आपसे जो है वो दोबारा आइल्स करने की डिमांड करेगा। सो अगर आपका आईटीए आ जाता है और उसके बाद आपकी आइल्स एक्सपायर होती है, तो आप अपनी फाइल लॉन्च करने के लिए एलिजिबल है। और कोशिश हमारी यही होती है कि आईटीए के बाद जल्द से जल्द जो है वो पीयर की फाइल लॉन्च कर दी जाए। सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमने ये शेयर की है कि टाइमलाइन जो है अल्बर्टा में बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। वेट ना करें अपने आइल्स के एक्सपायर होने का, जितनी जल्दी हो सके आप अपना जो है वो आइल्स, करंट आइल्स के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपके पास सीआरएस 300 है या आपका फेडरल 67 बनता है, या नहीं भी बनता है बट आप जॉब ऑफर के साथ प्रोसीड करना चाहते हैं, क्योंकि जॉब ऑफर आपको जो है एडिशनल पॉइंट्स दिलवा सकता है। यहाँ पे मैं एलएमआई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जॉब ऑफर की बात कर रही हूँ, जो कि आपको फेडरल में क्वालिफाई करवा सकता है। यहीं पे जिनका सीआरएस भी कम है, अगर आपका 300 से नीचे सीआरएस है, तो आप 50 पॉइंट्स एलएमआई के ऐड करके अपने सीआरएस को 300 या 300 से अबव पे लेके आ सकते हैं। सो छोटी सी रिक्वायरमेंट है, कोई बड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ऑक्यूपेशन मैंने आपको बताया कि वैसे तो टॉप ऑक्यूपेशंस चल रहे हैं, लेकिन अगर आप जॉब ऑफर के साथ जाते हैं तो ऑलमोस्ट सभी तरह के ऑक्यूपेशन को इक्वल एडवांटेज इस टाइम पे मिलेगा विद अ एम्प्लॉयर कनेक्शन।
तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी जो है वो आप अपनी प्रोफाइल के लिए प्रोसीड करें। किसी भी नॉमिनेशन प्रोग्राम में जाने से बेटर इस टाइम पे मैं आपको कहूंगी कि सबसे नंबर 1 पे जो है वो अल्बर्टा का रिजल्ट रेट चल रहे हैं। और साथ ही साथ हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे रिसेंट इस तरह के NOIs आए हैं। तो सबसे पहला NOI जो मैं शेयर करना चाहूंगी आपसे, दैट इज ऑफ मिस्टर श्रेष्ठ गुजराल। यहाँ पे आप इनका प्रोफाइल नाम देख सकते हैं। सो कुछ इस तरह का जो है आपको इंटरेस्ट लेटर आता है जब आप अल्बर्टा के NOI में सेलेक्ट होते हैं। इसमें बेसिकली आपके स्कोर के बेसिस पे और आपकी जॉब ऑफर की जो डिटेल डली होती है इस टाइम पे जो वर्किंग चल रही है उसके बेसिस पे आपको NOI रिसीव होता है। सो अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो पॉइंट्स टोटल इनका अगर लेकर चलते हैं, पॉइंट्स इनके बहुत ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स थे खुद के भी। 400 जो है हम लेके चलते हैं, 440 अबव इनके जो है वो पॉइंट्स ऑलमोस्ट बन जाते थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर था कि इतने पॉइंट्स होने के बावजूद दे वर नॉट एबल टू गेट एनी नॉमिनेशन फ्रॉम लास्ट सो मेनी मंथ्स। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना प्रोफाइल पूल में क्रिएट किया हुआ है और बहुत अच्छे स्कोर हैं, 420 430 की तरह आपकी स्कोरिंग है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी नहीं है जिसके बेसिस पे आपको अल्बर्टा पिक कर सके, जिसकी हमने अभी बात की है, विच इज़ एम्प्लॉयर कनेक्शन। तो यहाँ पे इनका प्रोफाइल पिछले 1 सालों से ऑलरेडी पूल में था, बट देयर वाज नो वर्किंग डन ऑन दैट, कोई उस पर रिस्पॉन्स नहीं रहा। आफ्टर दैट जैसे ही इन्होंने अप्लाई किया है, हमने साथ में इनका एम्प्लॉयर जो है वो ऐड हुए, उन्होंने अपना एम्प्लॉयर का जो है वो कनेक्शन ऐड किया। एंड उसके साथ अगर हम देखें तो जो इनकी प्रोफाइल पे रिजल्ट आया है दैट इज़ इन जस्ट 2 वीक्स। अगर मैं इनकी प्रोफाइल क्रिएशन की बात करूँ तो इनका प्रोफाइल सबमिट हुआ था 27 जुलाई 2021 को। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इनके इनविटेशन की तो वो आ गया था 8 अगस्त को, 10 अगस्त को। सो आई थिंक काफ़ी कम टाइम में, 2 वीक्स भी अप्रॉक्स आप लेके चलेंगे तो पूरे नहीं हुए थे, एंड दे गॉट द नॉमिनेशन इंटरेस्ट लेटर। सो अब इनका प्रोसेस आगे जो रहेगा दैट इज बेस्ड ऑन देयर लाइक डॉक्यूमेंटेशन। इनका नॉमिनेशन का फाइल रेडी होगा, ऑनलाइन अप्लाई होगा। हमें जो एक्सपेक्टेड टाइमिंग अगर हम लेकर चलते हैं तो 1.5 से 2 महीने के बीच में वी कैन एक्सपेक्ट द नॉमिनेशन टू बी अप्रूव्ड, जिसमें कि काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन सारा कुछ आगे प्रोसीड होगा। एम्प्लॉयर के पास भी एज वेल एज कैंडिडेट के पास भी वेरिफिकेशन होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम जाते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी पॉइंट्स क्रेडिट जो कि इनको मिलेंगे इनकी प्रोफाइल में 600 पॉइंट्स के जिस दिन इनका नॉमिनेशन सर्टिफिकेट इशू होगा। और नॉमिनेशन सर्टिफिकेट इशू होने के बाद महज आई थिंक 1 या 2 ड्रॉ जो PNP के रहते हैं, पहला ही जो ड्रॉ रहेगा PNP का उसमें आपका प्रोफाइल सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अल्टीमेटली तो प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री में जाएगा और फिर से जो है वो ड्रॉ ना आने की वजह से आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, बिकॉज PNP के ड्रॉज जो है वो कंटिन्यूसली आ रहे हैं और थोड़े थोड़े उसमें इन्विटेशंस होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जिनके पास इस टाइम पे नॉमिनेशन के स्कोर्स हैं। तो 600 पॉइंट्स अगर आपके पास इसके मिल जाते हैं तो आपका डेफिनेटली नेक्स्ट ITA जो है जो नेक्स्ट PNP का ड्रॉ होगा उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। सो उसके बाद ऑब्वियसली PR की फाइल लॉन्च होगी और जो भी टाइमिंग एक अभी तो फिलहाल एज वी ऑल नो दैट अभी प्रोसेसिंग बार को जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया है। तो जो भी टाइमिंग्स रहेंगी आप 3 महीने 6 महीने 7 8 10 महीने जो भी आप वर्किंग लेके चलते हैं एक्सप्रेस एंट्री की तरफ से उसे ऐड करके आप लेकर चल सकते हैं कि आप अपना नेक्स्ट ईयर तक में जो है वो डेफिनेटली PR का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट वेटिंग। क्योंकि आज के टाइम में 8 से 10 महीने हो चुके हैं लोगों को सिर्फ और सिर्फ वेट करते हैं। कुछ लोग तो 2-2 सालों से जो है वो वेट कर रहे हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट। सो ये हमने एक प्रोफाइल डिस्कस की है फिलहाल जिनका 2 हफ्तों में जो है वो इंटरेस्ट लेटर आया था। नेम इज श्रेष्ठ गुजराल। इनके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं जो जिनके ऑलरेडी हमारे पेज पे जो है वो फॉलोइंग थी, उन्हें पता है कि हम साथ के साथ ही जो है वो बाकी इंटरेस्ट लेटर्स भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। लेकिन अगर न्यू हमारे जो फॉलोअर्स हैं, न्यू जिन्होंने लाइक किया हमारा पेज, अगर वो चाहते हैं कि उनको सारे ही नॉमिनेशन जितने भी अभी तक रिसीव हुए या जो भी हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं वो टाइम टू टाइम रिसीव होती रहें, तो एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें कि हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है विच इज़ 8566028008 उसे आप सेव ज़रूर कर लें, बिकॉज व्हाट्सएप पे स्टेटस पे आपको ये सारी टेस्टिमोनियल्स नज़र आएंगी। साथ ही साथ आप अपना मेल ID जो है वो भी ज़रूर हमारी वेबसाइट पे जाके न्यूज़लेटर में सब्सक्राइब करें, सो दैट हम आपकी मेल ID पे डेली जो हमारे टेस्टिमोनियल एंड सक्सेस स्टोरीज होते हैं या फिर अपडेट्स होते हैं वो भेज सकें।
सो इस तरीके से आप बाकी भी यहाँ पे नॉमिनेशन इंटरेस्ट लेटर्स देख सकते हैं जो हमारे जुलाई के रिसीव हुए हैं या जून के रिसीव हुए हैं, मई के रिसीव हुए हैं। सो इस तरह की जो है वर्किंग इस टाइम पे अल्बर्टा कर रहा है, और भी बहुत सारे इंटरेस्ट लेटर्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं इन दिस मंथ। सो आई विल डेफिनेटली शेयर दैट विद यू। और अगर आप अल्बर्टा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपका स्कोरिंग जो है दैट इज लेस, अगर आप 300, 350, 400, इनफैक्ट अब तो अगर हम बात करें